नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं, जिससे आप स्वयं का आकलन करें कि आपकी तैयारी कितनी है और कितने स्तर की है। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो शुरू से लगाकर एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं वीडियो की ओर और अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। जो शिक्षा मनोविज्ञान पूछा गया है, निम्न में क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुपयुक्त विज्ञान, दूसरा है व्यवहारिक विज्ञान, तीसरा है सामाजिक विज्ञान, चौथा है आदर्श मूलक विज्ञान। तो यहाँ जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है वो है आदर्श मूलक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान भी है, व्यवहारिक विज्ञान भी है और अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है। अगला प्रश्न है, रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का समय है। देखिए तो जो विभिन्न विद्वानों ने जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को अपने अपने अनुसार विभाजित किया है, लेकिन जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है वो रास के अनुसार पूछा गया है। रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था के बारे में आपको बताना है। उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है वो क्या है? पहला ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, दूसरा है 0 से 3 वर्ष, तीसरा है 6 से 12 वर्ष और चौथा है 12 से 18 वर्ष। तो मित्रों, रास ने जो उत्तर बाल्यावस्था का समय निर्धारित किया है वो निर्धारित किया है 6 से 12 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। सिगमंड फ्रायड एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के विषय में अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं और इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है परा अहम और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो सिगमंड फ्रायड जी हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है इदम, दूसरा है अहम और तीसरा है परा अहम। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है किसने दिया? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है पावलोव और चौथा है स्किनर। जहाँ पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात हो जाए तो जीन पियाजे जी से संबंध रखता है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा पहला। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है जीन पियाजे जी ने दिया। अगला प्रश्न है, संकुल ध्वनि विकार है। आपको बताना है जो संकुल ध्वनि विकार है वो किस प्रकार का विकार है? गमन विकार है, घ्राण विकार है, वाणी विकार है या उपरोक्त तीनों। तो ये जो संकुल ध्वनि विकार है ये एक प्रकार का वाणी विकार है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक कथन दिया गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, और आपको बताना है यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? गिलफोर्ड का है, वाटसन का है, रॉस का है या वुडवर्थ का है? तो सीखना जो विकास की प्रक्रिया है ये मानना है वुडवर्थ जी का। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा वुडवर्थ। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? जैविक अभिप्रेरक है, प्राथमिक अभिप्रेरक है, सामाजिक अभिप्रेरक है या असामाजिक अभिप्रेरक है? तो जो ये उपलब्धि आवश्यकता है ये हमारा एक सामाजिक प्रकार का अभिप्रेरक है। स्मृति है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, स्मृति है। स्मृति कौन सी प्रकार की क्रिया है? ये मानसिक प्रकार की क्रिया है, सामाजिक क्रिया है या सांस्कृतिक क्रिया है या उपयुक्त सभी? तो जो स्मृति होती है वो हमारे मनःस्थिति की प्रकार मनःस्थिति में होती है, इसलिए ये हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है।
हमने यहाँ आपके लिए हर टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया है, जिससे कोई भी टॉपिक छूटे ना और आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। बहुबुद्धि, थोड़ा प्रिंटिंग में यहाँ गलत हो गया है, बहुबुद्धि इस तरह लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है गार्डनर ने, दूसरा है बर्ट ने, तीसरा है हर्लॉक ने और चौथा है रॉस ने। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ जो बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, वो बहुबुद्धि का सिद्धांत था और ये बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है, किसने दिया? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा है हॉर्न, तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है थर्स्टन। तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो थर्स्टन जी ने दिया। आलपोर्ट व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है आलपोर्ट व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत कौन से सिद्धांत आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधान विशेषक, दूसरा है केंद्रीय विशेषक, तीसरा है गौड़ विशेषक और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो आलपोर्ट व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि पहला आता है प्रधान विशेषक, दूसरा आता है केंद्रीय विशेषक और तीसरा आता है गौण विशेषक। इसलिए हमारा यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त तीनों। CAT, जो CAT है वो किस परीक्षण में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आयु, दूसरा है अभिवृद्धि, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है बुद्धि। तो जो CAT है वो व्यक्तित्व के परीक्षण का प्रकार है, इसलिए यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा वो व्यक्तित्व होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं। जो प्राथमिक स्तर पर जो न्यूनतम कार्य दिवस हैं उनकी संख्या कितनी है? 190 है, 200 है, 400 है या 365 है। तो मित्रों यहाँ जो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं उनकी संख्या है 200। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण है, मानक है, वैधता है, विश्वसनीयता है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो मानकीकृत परीक्षण है उसके 3 भेद होते हैं, एक मानक होता है, दूसरा वैधता होती है और तीसरा जो है वो विश्वसनीयता होती है। इसलिए यहाँ हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी रहेगा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 जिसे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भी बोलते हैं की अध्यक्षता किसने की? जो NCF 2005 है उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की? आपको बताना है नरसिम्हा राव जी ने की, महात्मा गांधी जी ने की, प्रोफेसर यशपाल ने की या मैकाले ने की। तो NCF 2005 की जो अध्यक्षता की वो प्रोफेसर यशपाल जी ने की। राइट आंसर रहेगा यहाँ हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। एक पुस्तक है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है रॉस पियाजे, दूसरा रॉस, तीसरा हर्लॉक और चौथा है कोहलबर्ग। तो द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो पुस्तक है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं कोहलबर्ग जी, ये इनकी पुस्तक है। राइट आंसर रहेगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। एक कथन दिया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है।
इसमें आपको बताना है यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा है लॉक, तीसरा है जोन्स और चौथा है वुडवर्थ। तो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये कथन जो है वो वुडवर्थ का है। यूपी टेट सी टेट में कोटेशन भी आ जाती हैं, 1-2 नंबर की कोटेशन हर वर्ष पूछी जाती रहती हैं, इसलिए हमको जो 1-2 कोटेशन जो है मतलब हर टॉपिक से लेनी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कोई भी कोटेशन पूछी जा सकती है। मानसिक योग्यता का लगभग विकास हो जाता है 14 वर्ष में, 11 वर्ष में, 4 वर्ष में और 7 वर्ष में। तो मानसिक योग्यता का जो लगभग विकास हो जाता है वो हमारे 14 वर्ष में हो जाता है। राइट आंसर रहेगा पहला। अगला प्रश्न है, किसने खोज अधिगम पर बल दिया? आपको बताना है किसने खोज अधिगम पर बल दिया। जीन पियाजे ने, B.F. स्किनर ने, जॉन डेवी ने या ब्रूनर ने। तो खोज अधिगम पर बल देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो ब्रूनर जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और जॉन डेवी ने जो है शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षा को त्रिमुखी बताया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रकारवाद के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन वर्दीमर, दूसरा है वाटसन, तीसरा है जेम्स और चौथा है फ्रायड। तो ये जो प्रकारवाद है, प्रकारवाद के प्रतिपादक जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स जी हैं, यह हमारा राइट आंसर रहेगा तीसरा। ये रहे मित्रों आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।